साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 25 सप्ताह पर आधारित कक्षा 3 की भाषा वाली संदर्शिका और कार्यपुस्तिका कैसे अलग हैं 22 सप्ताह की संदर्शिका और कार्यपुस्तिका से। और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं ये सब कुछ। साथियों, सत्र 2023-24 की शिक्षक संदर्शिका कार्यपुस्तिका 2022-23 से कई बिंदुओं में पूरी तरह अलग है और यह पहले से अधिक समृद्ध है, जिससे हमारे बच्चे बड़ी ही सरलता, सुगमता एवं कुशलता से निपुण हो सकते हैं। साथियों, 25 सप्ताह वाले कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें पाठ्यपुस्तक को भी बड़े ही सुंदर तरीके से शामिल किया गया है, जिन पर हमें हर दिन के पहले कालांश में काम करना है। साथ ही पाठ्यपुस्तक के पाठों के थीम पर आधारित नए पाठ भी कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं, जिन पर हमें द्वितीय कालांश में काम करना है। साथियों, इस बार की एक खास बात और है कि हमें बच्चों का सावधिक आकलन नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह हमें सावधिक पुनरावृत्ति पर काम करना है, वो भी 13वें और 21वें सप्ताह में। आकलन का काम नेट द्वारा होगा, जो कि वर्ष में 2 से 3 बार प्रस्तावित है। एक खास बात और है कि इस कार्यक्रम की कार्यपुस्तिका 2 भागों में विभाजित है। इसमें पहला भाग पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित है तथा दूसरा भाग पठन अभ्यास एवं प्रवाहपूर्ण पठन से संबंधित है। साथियों, 25 सप्ताह वाले इस कार्यक्रम में प्रथम 7 सप्ताह तक हमें कक्षा 2 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति पर काम करना है तथा 8 से 25 सप्ताह तक कक्षा 3 की शिक्षण योजनाओं पर काम करना है, यानी कि कक्षा 3 की दक्षताओं पर काम करना है। साथियों, ये तो रही कक्षा 3 के भाषा से संबंधित 25 सप्ताह के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। आइए अब जान लेते हैं कि हमें हर हफ्ते काम क्या करना है और कैसे करना है। साथियों, 25 सप्ताह वाले इस कार्यक्रम में साप्ताहिक शिक्षण चक्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 1 से 4 दिन तक, जिसमें हमें दक्षताओं पर आधारित शिक्षण कार्य करना है। दूसरा 5वें दिन से संबंधित है, जिसमें हमें पुनरावृत्ति से संबंधित काम करना है। और तीसरा तथा आखिरी 6ठे दिन से संबंधित है, जिसमें हमें साप्ताहिक आकलन का काम करना है। आइए अब जान लेते हैं कि 1 से 25 सप्ताह तक प्रथम कालांश में हमें क्या और कैसे करना है। साथियों, 25 सप्ताह वाले इस कार्यक्रम में प्रथम 4 सप्ताह के पहले 4 दिनों तक प्रथम कालांश में हमें केवल मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन पर काम करना है। लेखन संबंधी काम हमें हर दिन के पहले कालांश के अंत में करना है। लेखन का यह काम पहले सप्ताह से शुरू होकर अंतिम सप्ताह तक इसी तरह से चलता रहेगा। इन 4 दिनों में काम कर लेने के उपरांत 5वें 6ठे दिन के पहले कालांश में अनुभव पर चर्चा प्रस्तावित है। अनुभव पर चर्चा की विषय वस्तु सीधे किसी सप्ताह में पढ़ाए जा रहे पाठ से जुड़ी हुई है। इसके अलावा प्रथम 4 सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन के प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत हमें चित्र कहानी पोस्टर पर काम करना है। ये तो थी प्रथम 4 सप्ताह तक प्रथम कालांश में काम करने के तरीके की जानकारी। आइए अब जान लेते हैं कि 5 से 25 सप्ताह तक प्रथम कालांश में हमें क्या और कैसे करना है। साथियों, 5वें सप्ताह से पाठ्यपुस्तक पर भी काम शुरू कर देना है, जो कि 25वें सप्ताह तक चलता रहेगा। इसके साथ ही मौखिक भाषा विकास एवं लेखन की गतिविधियां भी चलती रहेंगी। ये सभी गतिविधियां 5 से 25 सप्ताह तक प्रथम 4 दिनों तक प्रथम कालांश में लगातार चलती रहेंगी। हाँ, 13वें और 21वें सप्ताह को छोड़कर, जिनमें हमें सावधिक पुनरावृत्ति का काम करना है। प्रथम 4 दिनों तक हमें पहले कालांश में पाठ्यपुस्तक, मौखिक भाषा विकास और लेखन संबंधी काम कर लेने के उपरांत सप्ताह के 5वें दिन पहले कालांश में हमें कहानी और खेल गतिविधियों पर काम करना है। इसके बाद 6ठे तथा अंतिम दिन के पहले कालांश में पाठ्यपुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा कराते हुए सृजनात्मक गतिविधियों पर काम करना है। साथियों, ये तो थी 1 से 25 सप्ताह तक प्रथम कालांश में किए जाने वाले काम की जानकारी। आइए अब जान लेते हैं कि इन 25 सप्ताह में हमें दूसरे कालांश में क्या और कैसे करना है। साथियों, द्वितीय कालांश कार्यपुस्तिका के पहले भाग से संबंधित है। इसके अंतर्गत 1 से 7 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिनों तक द्वितीय कालांश में हमें डिकोडिंग, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, सरल पाठ, पाठ्यपुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियों एवं पुनरावृत्ति पर काम करना है। इन गतिविधियों से संबंधित विस्तार पूर्वक विवरण शिक्षक संदर्शिका के पेज 164, 165 पर दिया गया है तथा ये सभी गतिविधियां बच्चों को उपलब्ध कराई गई कार्यपुस्तिका में हैं। सप्ताह के पहले 4 दिनों पर काम कर लेने के उपरांत सप्ताह के 5वें दिन के दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति से संबंधित गतिविधि पर काम करना है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति से संबंधित अभ्यास पत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। हमें इसी प्रकार 25वें सप्ताह तक काम करना है। सप्ताह के 6ठे तथा अंतिम दिन के दूसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन पर काम करना है। साप्ताहिक आकलन से संबंधित मैंने सीख लिया नाम के कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। इस तरीके से द्वितीय कालांश में 7 सप्ताह तक काम कर लेने के उपरांत 8 से 25 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिनों तक द्वितीय कालांश में हमें समझ के साथ पढ़ने पर काम करना है।
इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियों एवं स्तरित पठन कार्य पर काम करना है। पहले 4 दिनों तक द्वितीय कालांश में काम कर लेने के उपरांत 5वें दिन के दूसरे कालांश में हमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करना है। इससे संबंधित अभ्यास पत्रक हमें कार्यपुस्तिका में मिल जाएंगे। इसके बाद सप्ताह के छठे तथा अंतिम दिन दूसरे कालांश में हमें साप्ताहिक आकलन पर काम करना है। साप्ताहिक आकलन का रिकॉर्ड हमें आकलन ट्रैकर के रूप में तैयार करना है। आइए अब तीसरे कालांश की रणनीति को समझ लेते हैं। साथियों, यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि रेमेडियल का काम अब हमें हर दिन के तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में करते रहना है। साथियों, 1 से 7 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिन तक हमें तीसरे कालांश के प्रथम 20 मिनट में कार्यपुस्तिका के दूसरे भाग में दिए पठन अभ्यास पर काम करना है। 1 से 7 सप्ताह के लिए कुल 14 पठन अभ्यास कार्यपुस्तिका के दूसरे भाग में हैं। इसके बाद 5वें दिन के तीसरे कालांश में स्वतंत्र पठन पर काम करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को अपनी पसंद की पुस्तकालय से कहानी की किताब या अभ्यास पुस्तिका से पाठ चुनकर स्वयं से स्वतंत्र रूप से पढ़ने के मौके दिए जाएंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षक संदर्शिका के पेज 168 पर दिए गए हैं। इसके बाद इसी कालांश के अंतिम 20 मिनट में हमको रिमेडियल का काम करना है। सप्ताह के छठे तथा आखिरी दिन हमको साप्ताहिक आकलन एवं रिमेडियल का काम करना है। इसके अलावा 8 से 25 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिनों तक तीसरे कालांश के पहले 20 मिनट में प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास पर काम करना है। इस तरह से सप्ताह के 4 दिनों में तीसरे कालांश में काम कर लेने के उपरांत 5वें दिन के तीसरे कालांश के पहले 20 मिनट में स्वतंत्र पठन पर काम करना है। इसके बाद सप्ताह के छठे तथा आखिरी दिन तीसरे कालांश में हमको साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल का काम करना है। साथियों, प्रतिदिन तीनों कालांशों में काम कर लेने के उपरांत उस दिन के वार्षिक ट्रैकर को भरना है जो कि शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। इसके साथ ही कार्यपुस्तिका में दिए गए ट्रैकर को हम अपनी देखरेख में बच्चों से भरवाएंगे। तो साथियों, ये रही 25 सप्ताह के कार्यक्रम में काम करने के तरीकों की जानकारी जिन पर हमें सत्र 2023-24 में काम करना है। साथियों, हमें अपनी कक्षा में बच्चों के घर की भाषा को विशेष महत्व देना है क्योंकि एनसीएफ 2022 में ये बात कही गई है। तो साथियों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।